गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा जो है इल्यूस्ट्रेट जो है हमारा टॉपिक है, जिस पर जो है मैं बात करने वाला हूँ। और बात कुछ इस तरीके की है। देखें, मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ पहले, देन आपको बताता हूँ कि बात किस तरीके की है। एंड सेकंड थिंग यार, मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुझे बुखार और फ्लू जो है बहुत तेज़ हो रहा है। तो इसका मतलब, लेकिन अब जो है काफ़ी बेहतर है। जब मैंने टैबलेट्स वगैरह खाई हैं तो अभी जो है थोड़ा बहुत बेहतर है। इस वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए आया भी। मैंने कहा यार चलें वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था कि मुझे जो है ना अपनी तबीयत को भूल कर वीडियो बनानी ही पड़ी। अ, मुद्दा ही वो कुछ ऐसा है कि मुझे जो है ना ये छोड़कर सब अपना जो है वीडियो बनाने के लिए आना ही पड़ा। ये बात है गाइस। अब सीन्स कुछ ऐसा है कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी वेल हुई तो मैंने सोचा चले अब जो है वीडियो बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे कुछ कहने से पहले आप सब इस वीडियो को गौर से देखें। अबाउट आयशा अकरम के बारे में ये जो है वीडियो है, जो टिकटॉकर लड़की है, टिकटॉकर गर्ल है, उनके लिए जो है उनके हवाले से जो है ये मेरे वीडियो और ब्लॉग है। सबसे पहले आप जो है इनकी वीडियो देखें और इनकी मुंह ज़बानी सुने कि इन्होंने जो है कैसे क्या कहा है और इनके साथ हुआ क्या है 14 अगस्त, मीनार पाकिस्तान और लाहौर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें। कहने का मतलब है ये देखें इसके साथ कैसा किया जा रहा है। देखें आप कैसा तशद्दुद हो रहा है, कैसे लोग खींच रहे हैं इसको ऊपर से नीचे से, कैसे इस बेचारी मोहतरमा के साथ जो है किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। मैं ये दिखाना, ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि आपको जानना चाहिए ये। गाइस, आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आयशा अकरम के साथ क्या हुआ, आपने वीडियो बहुत अच्छे से जो है देख ली होगी यकीनन। अब आप लोग जो है सबसे पहले एक ये चीज़ देखें कि उस बेचारी लड़की के साथ किस तरह जानवरों वाला जो है सलूक किया गया है, किस तरह जो है जानवर, बिल्कुल जानवरों से भी बदतर जो है सलूक किया है उन लड़कों ने। सबसे पहली बात, कुछ बात जो है सामने आती है तो वो ये है कि मैंने अपने दोस्त को ये भी कहा था कि यार आप जो है लाहौर जाकर सच्चाई का पता लगाएं कि सच्चाई आखिर है क्या, रॉन्ग अपनी गलती पर कौन है और कौन गलती पर नहीं है। तो सीन्स कुछ ऐसा हुआ। मेरा फ्रेंड गया भी है, वो मीनार पाकिस्तान पर गया, उसने जो है पूछा है बाकायदा उस बंदे से जो गार्ड था वहाँ पर। तो उसने उसको ये जवाब दिया कि कहा यार कि मैंने उनसे पहले ये बात कही थी कि यहाँ पर सारे लड़के ही लड़के हैं, आप अंदर ना जाएं। तो गार्ड को आयशा अकरम ने ये अल्फाज अदा किए कि सब मेरे फैंस हैं, मैंने ही बुलाया है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। ये बात आयशा अकरम खुद भी अपने जो है अल्फाज से मुझे कहेंगी या मेरे साथ कोलाबरेट करेंगी या जो है मेक करके मेरे लिए बनाएंगी इंशाल्लाह। तो ऐसा है वीडियो में, क्योंकि मैं आपको टोटल इस वाक़ये की और आयशा अकरम की जो सच्चाई है वही बयान करने वाला हूँ। तो यही बात है सारी। तो हुआ कुछ ऐसा कि आयशा ने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मैंने खुद भी देखी है और आप लोगों ने भी देखी होगी, मज़ीद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी यकीनन। उस वीडियो के अंदर आयशा अकरम ने अपने साफ अल्फाज ऐसे अदा किए हैं कि मैं 14 अगस्त लाहौर मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ, जो मेरा फ़ैन है मुझसे मिलना चाहता है वहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये उसने वहाँ पर ऐसे करके जो है ना बनाई वीडियो और वो गई। ठीक। अब देखें, वो कह रही है कि पाकिस्तान की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान की मैं बेटी हूँ, हम पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है, औरत ज़ात पाकिस्तान में रहकर महफूज नहीं है, पाकिस्तान जो है ऐसा है। ठीक है मेरी बहन, मैं आपके साथ हूँ। अगर पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ अगर खड़ी होगी तो मैं एक आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके साथ हूँ मेरी बहन, आपके साथ वाक़ई ही गलत हुआ है। और मेरे दोस्त ने मुझे जो है ये भी बताया, बोला यार सुनने में ये भी आ रहा है कि जब आयशा मीनार पाकिस्तान पहुंची लाहौर में, तो उसने जो है फ्लाइंग किसेस यानी कि ऐसे करके अपने फैंस को, जो अक्सर सेलिब्रिटीज़ देते हैं, वो उसने उस तरीके से दी। अब उसने दी या नहीं दी, ये बात तो आयशा अकरम ही बहुत अच्छे से जानती हैं और वही बता सकती हैं। और दूसरी बात कि जो दो साथी इनके साथ गए थे, रैम्बो है, एक और लड़का है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो भी टिकटॉकर है। अगर भाईजान मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपकी बहन या आपकी माँ होती, आपकी बेटी होती, ये जो हुआ है आयशा के साथ, ऐसा कभी होता? नहीं होता। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती आयशा की, आयशा वहाँ गई क्यों? क्यों गई वहाँ पे? क्यों गई वहाँ पर? ऐसे जाना थोड़ी चाहिए था, लड़की लड़के वो खुद चले गए। तो भाई, कायदे आज़म ने मुल्क आज़ाद करवाया है भाई, 73वें साल में जी रहे हो आप लोग।
कि आप क्यों गए वो वहाँ। आज़ाद मुल्क है, इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकता है, आज़ाद मुल्क है, आज़ाद कहीं जाना चाहता है जा सकता है। सारी बात बस यही है। और दूसरी बात, चलें आप कहते हैं कि आज़ाद है तो फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चलें ठीक है। अब वहाँ पर कुछ न्यूज़ एंकर्स और कुछ न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि जो है वहाँ पर 400 लोग मौजूद थे जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती करी, आयशा अकरम के साथ। ये बात दरअसल बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वहाँ पे 400 लोग लाजिम होंगे या 300 साढ़े 300 लाजिम भी होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे अबव भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। बट ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो पूरे के पूरे 400 या जितने भी लोग थे उन्होंने ये हरकत नहीं की है। वहाँ पे कुछ 15 से 20 कोई नौजवान लड़के थे जिन्होंने ये हरकत की। और कोई भी लड़का इस तरीके की हरकत तभी कर सकता है जब लड़की उसे किस्म की जो है इशारेबाजियाँ या कोई जो है कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ उल्टा सीधा कुछ उसको दे, मतलब कुछ भी इशारा दे। वरना ऐसे कोई भी मर्द ऐसी हरकत क्यों करेगा भाई? मतलब कोई भी अनजान लेडी आई है, वो खड़ी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसको ऐसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब ये मेरी बहन आयशा अकरम, ये आप ही बता सकती हैं कि सच क्या है। आपने कुछ वाक़ई नहीं किया था वहाँ पे फ्लाइंग किसेस वगैरह और एनीथिंग, तो फिर उन्होंने ये हरकत करी तो वो लोग गलत हैं। ये बात सही है, वो लोग गलत हैं फिर। लेकिन गाइस देखें, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? वो लोग गलत हैं। अब कुछ मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ जो और वहाँ पर लड़के हैं उनसे जो है मेरे दोस्त की बात हुई है। और एक लड़के ने जो है ना उससे एक लड़का है मेरे दोस्त का, यानी कि वहाँ पर एक दोस्त है, उसने कहा यार ये लड़का ये भी उस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद था लेकिन ये दूर था। तो उसने ये कहा है, बोला कि यार जब मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग ऐसी हरकत तो कर रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? तो कि नहीं हमारी बहनें नहीं है। तो मेरे जो है फ्रेंड ने ये जवाब दिया, उस आंसर ने बोला यार बहन नहीं है, माँ तो है। तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली एक माँ है, एक औरत ज़ात तुम्हें इस दुनिया में लाई है। एक औरत ज़ात ने तुम्हें जो है इस दुनिया में पैदा फरमाया है। पैदा फरमाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इस दुनिया में लाने वाली जो है वो माँ है। एक औरत ने आपको जन्म दिया, कल को आपकी बेटी भी होगी। तो कुछ शर्म आया करते लड़कों, तुमने मर्द जात के ऊपर इस तरीके का जो है वो कलंक, इस तरीके का दाग लगाया है कि अगर अब लियाकत अली खान, कायद आज़म अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी अगर इस मुल्क में आप पैदा हो जाएं और उनके जैसा काम करें, तब भी पाकिस्तान, ये जो वाक़या आपने दोहराया 14 अगस्त को, ये दाग कभी नहीं उतरे अगर ऐसे लोग भी अब पैदा हो जाए। सबसे बड़ी बात, और मैं जानता हूँ कि ये लोग जितने भी हैं सब अपने अपने घर जब गए होंगे, इनके माँ बाप ने पूछा होगा कि आप भी तो थे, आप भी तो गए थे। कुछ होते हैं जो बता के जाते हैं कि मम्मा या पापा या मैं जो है वहाँ जा रहा हूँ, मीनार पाकिस्तान में जा रहा हूँ 14 अगस्त सेलिब्रेट करने। कुछ होते हैं लड़के जो बताते हैं, लेकिन अब वो अपनी उस बात से मुकर कर वही यार दोस्त ने जो है ना मना कर दिया था, बोला नहीं वहाँ नहीं चलते, बस हम रोडों पे ही थे, हम रोडों पे जो है ना बस रैलियों में थे, झंडों में थे। इस तरीके की उन्होंने बातें पेश करी होंगी। किसी एक शख्स ने, 400 में से किसी एक शख्स ने भी हाँ नहीं कहा होगा कि हाँ मैं वहाँ मीनार पाकिस्तान में था। 400 में से किसी एक ने भी नहीं कहा, तो कौन था? और दूसरी बात कि वहाँ पर यानी कि जो 15 से 20 लड़के थे जो उसके साथ इस तरीके का तशद्दुद कर रहे थे, तो वहाँ पे जो चले वो 15-20 चले 50 लड़के लगाए जो उनके साथ तशद्दुद करते थे, पीछे 350 लोग बचे, उन्होंने क्यों उसकी हेल्प नहीं की? उन्होंने क्यों, अगर 350 लोग 50 बंदों को मारने के लिए खड़े होते तो क्या वो बचते? मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि अगर 50 बंदों को मारने के लिए 350 बंदे खड़े होते तो क्या वो ज़िंदा बचते? ज़िंदा नहीं बचते, नहीं बचते। लेकिन फ़र्क देखो कैसा था कि वहाँ पे सब एक जैसे थे, सब मज़े लूट रहे थे बस। जो वो हरकत कर रहे थे कुछ 20-15 लौंडे या जो भी थे, 20-15 लड़के जो भी थे, अब वो ये हरकत कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे वो मज़े ले रहे थे। वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन किसी ने मदद करना नहीं चाहिए उस अबला अबला नारी की। किसी ने मदद नहीं करी उसकी। 350 बंदे यार अगर उनके साथ लड़ते तो वो बचते ही नहीं भाई। इसका मतलब तुमने मर्द जात के ऊपर इस तरीके का बेगैरत बेशर्म वाला जो है काम करके ऐसा धब्बा लगाया है। बिल्कुल बेहया, बगैरत और बेशरम वाला काम किया है। कायदे आज़म की वो लाइन सच होने लगी है, मुझे लगा है, जो अवैस रब्बानी ने अपनी स्पीच में कही थी कि माँ बहनों बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये मुल्क बनाया था, ठीक मेरे ही मज़ार के पीछे तुमने इज्जत का बाजार लगाया था। तो मेरे भाइयों का आज़म का इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मज़ार के पीछे आपने इज़्ज़त का बाज़ार लगाया है। मैंने अवैस रब्बानी से जो है उनकी लाइन को इस तरीके को समझा है, पीछे पूरा शहर, पूरा मुल्क पड़ा है। यानी आप, कायदे आज़म ने जिस माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त की बचाने के लिए मुल्क बनाया, आपने ठीक उन्हीं के पीछे इज़्ज़त का बाज़ार लगा दिया।
इस तरीके से तशद्दुद किया है यार, शर्म करो, खुदा का खौफ करो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें होंगी घर पे, कैसे ये हरकत करने के बावजूद अपने माँ बाप से नजरें मिला लिया आप लोगों ने। लानत है तुम लोगों के चेहरों पर, इस तरीके की हरकत करके अपने माँ बाप से नजरें मिला लिया आपने। अपने माँ बाप से सीना तान के खड़े हो गए उनके सामने। कल को तुम्हारी बेटी होगी, उसके साथ अगर ये हो तो क्या होगा। और मेरी बहन आयशा अकरम, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, इस दुनिया में किया हुआ इस दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। मेरा अल्लाह की शान है, मेरे अल्लाह पाक की बहुत अच्छी शान है कि मेरा अल्लाह जो इस दुनिया में जैसा इंसान करता है ना, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही दिखा देता है। उसने जैसा किया अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही दिखा देंगे। उन जितने भी लोगों ने जैसे आपके साथ जैसा तशद्दुद किया है, आपको खींच रहे हैं, आपको पकड़ रहे हैं, और बाकायदा यार मैंने ऐसे देखा है, मेरे को इतने मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंसू अभी भी मेरे आंसू आने वाले थे। बहुत ज़्यादा आनंद है यार, कैसे वो ऊपर बैठी हुई है, उसको जो है वहाँ से इतने 5 से 6 लड़के वहाँ से खींच रहे हैं, ऊपर से उसका जो है लिबास खींच रहे हैं, नीचे से जो है कोई पूरा उसको खींच रहे हैं और पूरा गोद में उठा लिया है, और नीचे उसको जो है लेकर आ गए हैं, खींच रहे हैं एक गैर महरम के गलत जगहों पर जो है। यू आर टचिंग हैंड यार, व्हाट इज दिस। मुझे तो ये बात कहने में शर्म आ रही है, इसलिए मैंने ये बात इंग्लिश में कही। उर्दू में मेरे अल्फाज कहने में मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया है उस बेचारी लड़की के साथ। शर्म आनी चाहिए यार, आप मतलब कैसे लोग हो, कैसे पैदा हो गए। शर्म आनी चाहिए यार, तुमने मर्द जात के ऊपर जो है बड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात कि आयशा अकरम की जो है टिकटॉक गर्ल है वो। और दूसरा ये कि पब्लिसिटी आजकल जैसा कि चल रहा है माहौल पब्लिसिटी का, और जो है घूम रही हैं लड़कियां, पब्लिसिटी हो रही है। अगर मेरी बहन आयशा, आप, मैं मानता हूँ आपने कहा कि मैंने कोई तंग लिबास नहीं पहना था, मेरा लिबास जो है बिल्कुल सही था, मेरे लिबास में कोई ऐसी कमी नहीं थी, ठीक है मेरी बहन, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन क्या है, अगर आप उस लिबास के ऊपर अबाया पहनती तो किसी एक शख्स की हिम्मत नहीं होती कि आपको आँख उठा कर देंगे। मेरी बहन, अबाए का हमारे मुसलमान, हमारे इस्लाम के अंदर इतना बड़ा रुतबा दिया गया है। आप अगर अबाया पहनकर जाती तो क्या ये हरकत होती आपके साथ? कभी नहीं होती। अगर कोई लड़का कुछ करता है तो वो इशारा, अगर लड़की का थोड़ा सा भी एक कोई उसकी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू कोई अट्रैक्शन होती है तभी वो लड़का मूवमेंट में आएगा, वरना नहीं आता। अब सच क्या है ये तो आप ही बताएंगे, या तो मेरे साथ कोलैबोरेट करें, या तो जो है सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अपनी पोस्ट डालें कि सच क्या है, आपने पहले ऐसा क्या किया जो उन्होंने इस तरीके की हरकत करी। अगर नहीं किया आपने कुछ तो यकीनन यही लोग बगैरत थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरी जो है गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर अपील है, इमरान खान साहब से और जितने भी जो है उस सूबे के जो है वो है बड़े, उनसे मेरी जो है हाथ जोड़कर अपील है, भाई इस बहन को जो है ना आप लोग इंसाफ दिलाएं, जस्टिस फॉर आयशा अकरम। इस बहन को जो है आप लोग इंसाफ दिलाएं, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत और ज़्यादती हुई है। अब वो लड़कों, तुम लोगों को तो शर्म दरासी नहीं आई, अगर इतनी सी भी चिल्लू भर पानी जितनी भी शर्म बची तो सोशल मीडिया पर अपने अपने जो जो थे, जिन्होंने उसको हाथ लगाने की हिमाकत की है, वो लोग अपने अपना सोशल मीडिया पर बयान डालें कि भाई ऐसे जो ना हमने की थी, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड, उससे माफ़ी मांग ले तो शायद शायद खुदा भी तुम्हें माफ़ कर दे। शायद वो लड़की तो पक्का कर ही देगी अगर आपने माफ़ी मांग ली। औरत ज़ात का दिल तो बहुत ही नरम होता है, ये तो सब जानते हैं। औरत ज़ात तो बिल्कुल मोम की तरह होती है, पिघल जाती है बेचारी। तो सबसे बड़ी बात, और आयशा अकरम के साथ आपने ये हरकत करी, क्या वो लड़की अपने आप को आईने के अंदर खड़ी होकर देख पा रही होगी? क्या वो लड़की अपने माँ बाप से नज़रें मिला रही होगी? क्या वो लड़की अपने बहन भाइयों से नज़रें मिला रही होगी? उसके ऊपर क्या बीता हुआ, क़यामत का दिन है उसके ऊपर। वो कैसे, उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उसके माँ बाप के ऊपर क़यामत का दिन है। उसके माँ बाप सोच रहे होंगे मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, उसका भाई सोच रहा होगा मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, उसकी बहनें सोच रही होंगी मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। उनकी सोसाइटी में, कंट्री में, सिटी में क्या इज्जत रह गई होगी यार, स्ट्रीट तक में क्या इज्जत रह गई होगी कि यार अब कोई भी बात करेगा यार ये तो वही है जिसके साथ ऐसा हुआ था, यार ये तो वही आयशा जा रही है यार, वो देख जिसके साथ जो है ना लड़कों ने जो है ना ताना खींची की थी, और जो है उसके कपड़े वगैरह जो है स्नैच कर दिए थे, जो है टेयर डाउन कर दिए थे उसके कपड़े वगैरह, जो है फाड़ इस तरीके से डाउन कर दिए थे उसके कपड़े वगैरह। यार व्हाट इज़ दिस मेरे भाइयों, आप लोगों ने बहुत गलत किया है। यकीन करो खुदा तुम्हें इस दुनिया में ही दिखा देगा, कल को तुम्हारी बेटी होगी तुम्हें पता चल जाएगा कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या होती है, उसकी बेटी की इज्जत क्या होती है। एक बाप अपनी बेटी को किसी शहजादी से कम नहीं पालता।
آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ میرا رب العزت کی ذات، میرا رب اتنا جو ہے عظیم ہے، میرا رب جو ہے آپ کو اس دنیا میں ہی دکھا دے گا کہ آپ نے جو ہے کیا کیا ہے. اس دنیا کا کیا ہوا اس دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے. ایز سو شل یو ریپ. تو بہت افسوس ہوا ہے یار کہ اس طریقے کی جو ہے نیوز اچانک سے میرے سامنے آتی ہے. میری طبیعت خراب تھی تو میں نے اچانک سے یوٹیوب اوپن کیا تھا. میں جو ہے اپنا کوئی میوزک جو ہے نا اس کو ریکور کر رہا تھا، اٹھا رہا تھا. یعنی کہ میں نے ابھی نیو موبائل لیا اس وجہ سے، تو میں اس کو جو اٹھا رہا تھا اچانک سے ویڈیو آئی. میں نے دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھ کے میرا تو سر چکرا گیا، دماغ گھوم گیا. اللہ یار کیسی بغیرت و اشلیل حرکت کری ہے ان لوگوں نے کہ منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا اور پاکستان کو بدنام کر کے رکھ چکا ہے. پاکستان کو بدنام کر دیا پورے طریقے سے. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. پاکستان کو برباد کر دیا. پاکستان کو برباد کر دیا. پاکستان کا نام برباد کر دیا. یو ڈسٹرائڈ پاکستان's name یار. تباہ کر دیا تم لوگوں نے. لڑکوں بہت غلط کیا ہے. اگر تھوڑی سی بھی شرم بچی ہے اس سے معافی مانگو. اس سے معافی مانگو، شاید خدا تمہیں معاف کر دے. تمہیں نہیں پتہ کہ اس گناہ کی غیر محرم کو ہاتھ لگانے تک کی، دیکھنے تک کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے. خدا کا واسطہ ہے تمہیں اس سے معافی مانگو. اس کے پیروں میں گر جاؤ، اس سے معافی مانگو. اگر اس نے بد دعا دے دی نا تباہ ہو جاؤ گے تم سب. اس اگر لڑکی کے دل سے بد دعا نکل گئی، یو ول ڈسٹرائے، یو آل ول ڈسٹرائے. تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے. کم از کم شرم کر لو یار. اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو. لیکن تمہارے ماں باپوں نے تم کو اس طریقے کی پرورش کری تھی کہ تم جو ہے ایسے کرو کسی غیر محرم، کسی غیر لڑکی کے ساتھ. ایسی پرورش کریے، ایسے اس لیے تم کو بڑا کیا، اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، اس دن کے لیے پالا تھا، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا تھا کہ تم جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرو. کیوں بھائی، کیوں قیامت قریب لانے میں تلے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کی وجہ سے تو گناہ بڑھ رہے ہیں. تم لوگوں کی وجہ سے تو قیامت قریب ہے. لیکن تمہیں کیا خوف؟ تم ڈرتے ہی نہیں ہو. تم موت سے نہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر اللہ کی ذات سے تم ڈرتے ہوتے تو تم لوگ یہ حرکت کبھی نہیں کرتے. بہت افسوس ہوا بہرحال. اور کچھ جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں لڑکے کہ بھائی عائشہ اکرم نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے لڑکوں نے یہ حرکت کی ہے. ورنہ مرد ذات تو ایسی ہوتی ہے کہ بہت ہی جو ہے، مرد سب سے زیادہ جو عزت دیتا ہے وہ صرف عورت کو دیتا ہے. پوری دنیا میں عورت کو کوئی اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنا مرد دے سکتا ہے. یہ بات سچ ہے. میں مانوں گا یہ بات، کیونکہ میں عزت ہر کسی کو دیتا ہوں. میں ہر لڑکی کو عزت دیتا ہوں. بالکل یہ بات میں مانوں گا. یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے کہ جو ہے ہم عزت، مرد جو ہے سب سے زیادہ عزت دیتا ہے ایک عورت کو. بالکل حقیقت بات ہے، سچ بات ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ دیکھیں مرد تو ایسی چیز ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی لڑکی اگر کوئی لڑکا اس ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہو کہیں بھی کھڑا ہوا باہر یا پھر جو ہے پارک میں یا کسی مال میں دیکھ رہا ہو، اور اگر لڑکی اس کو یہ بول دے نا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا دیکھ رہے ہو، کیا لگا رکھا ہے، وہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا. وہیں اس کا ایسا، اس کا جو ہے ایسا ڈرے گا وہ، ایسی پھٹنی ہے نا اس کی. پھر کیا بات چھوڑ دو، وہیں ڈر جانا ہے اس نے کہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اگر ایسے ہی ایک لڑکی اس کو بول دے، اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکے کو بول دے ایسے ہی، تو اس لڑکے کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو بھائی ایسے ایسے کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ جان جو ہے نا فوراً بس انجان لڑکی کو، کسی غیر محرم کو جو ہے فٹافٹ ایسے ویسے، وہ بھی اتنا تشدد کیا ہے یار. کوئی حد ہوتی ہے اتنا تشدد. ایسے کوئی نہیں کر سکتا. عائشہ بہن آپ سچائی بیان کریں اپنی، آپ پلیز سچائی بتائیں کہ آپ نے ایسا پہلے کیا کیا، فلائنگ کیسز دی یا کچھ کیا جو وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئے یا نہیں. آپ پلیز بتائیں کچھ. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ نے میری اس بات کا جواب دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ سچی ہیں. پلیز اس بات کا جو ہے آپ لازمی جواب دیں. اور آپ لوگ جو ہے جتنے بھی جو میری ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا عائشہ اکرم صحیح ہے، کیا وہ لڑکے غلط ہے، اور اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے عائشہ کو. میری ویڈیوز پہ اباؤٹ جواب دینا چاہیے. اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو گورنمنٹ تک، بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ جائیں، تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے. اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. بہت زیادہ غلط ہوا ہے. ہم اس چیز کو سولو کریں، اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیں. ان لڑکوں کی تحقیقات کریں، انہیں سخت سے سخت سزا سنائی دیں. آپ سب سے یہی امید ہے. بس ایشان شیخ بلاگس اسی طرح آپ کے سامنے ویڈیوز لے کر آگے ہوتا رہے گا.
لیکن اس ویڈیو کے لیے بہت ہی زیادہ گمبھیر ہوں میں جو میں نے دیکھی یار، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کرتے ہیں بہت جلد، اور یاد رکھیں۔